नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक्सेल के एक नया सीरीज़ लेके आया हूँ। एक नया कंटेंट के ऊपर बात करूँगा और आज का जो कंटेंट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि देखिए, मान के चलिए कोई आप छोटे से बिज़नेस करते हैं, किसी छोटे से दुकान में काम करते हैं, कोई छोटे से ऑफ़िसेस में काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप जब बेचेंगे, तो उस प्रोडक्ट बेचने तक आपका प्रोडक्ट का एक बिल होना चाहिए। तो वो भी जीएसटी बिल। तो आप कहेंगे सर मुझे तो जीएसटी बिल नहीं बनाना नहीं आता। तो उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने का ज़रूरत नहीं है ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने का ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको जीएसटी बिल किस तरीके से बनाए जाते हैं, टैक्सेशन बिल किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपका वो आज को मैं डिटेल्स में सिखाऊँगा और टोटली ऑटोमेटिक होगा। कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक सिर्फ़ आप प्रोडक्ट के नाम डालते जाएँगे और उसके साथ अमाउंट ऑटोमेटिकली सारे बिल आपके साथ रेडी हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको जो चीज़ करना है, आपको बिल का फॉर्मेट रेडी करना है। तो मैं एक-एक करके आपको बिल का फॉर्मेट रेडी करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना है जीएसटी नंबर। तो देखिए जीएसटी नंबर लिखिए, उसके बाद हाइफ़न दे दीजिए और देखिए जीएसटी नंबर कितना होते हैं? 12 डिजिट का होता है। देखिए मैं कोई भी जीएसटी नंबर दे रहा हूँ और मैं जो जीएसटी नंबर यूज़ कर रहा हूँ वो मतलब एक फेक जीएसटी नंबर यूज़ कर रहा हूँ, मतलब आपको सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, किसी का पर्सनल जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपका अगर बिज़नेस है तो आपका भी जीएसटी नंबर होगा, तो आप आपका जीएसटी नंबर ज़रूर डालिए। देखिए मैं जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे जिस तरीके से जीएसटी नंबर बनते हैं, तो वही जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डाल कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से जीएसटी नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है टैक्स। तो यहाँ पे एक 1-2 सेल, आप 1 सेल को ओमिट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। चलो 2 सेल को मैं छोड़ दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस लिख दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल जो नंबर है, वो मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। तो मोबाइल नंबर में आप यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल दीजिए। मैं कोई भी फ़ोन नंबर के बगैर यहाँ पे कोई भी नंबर दे रहा हूँ। ठीक है? तो आपको जस्ट सिखाने के लिए किसी का नंबर देना ठीक नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से इसीलिए मैं नंबर दे रहा हूँ। तो इसके बाद आपको जो करना है, आपको करना क्या है, आपको बिल का, आपका जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम लिखना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, आप पहले पेज सेटअप कर लीजिए, क्योंकि देखिए पेज का अगर बाहर चला जाएगा तो फिर से आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो इसलिए पेज लेआउट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन में जाइए, आप नैरो टाइप का पेज लीजिए, आपको जगह ज़्यादा मिलेगा। उसके साथ-साथ आप ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड साइज़ को आप A4 ले लीजिए। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल F2 प्रेस करिए। कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ-कहाँ से आपका पेज गया है। देखिए यहाँ पे आपको एक राइट साइड में एक छोटा-सा डॉटेड दिखेगा, मतलब इस जगह तक आपका जगह है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस सेल को थोड़ा-सा इधर लेके आइए, तो थोड़ा-सा इधर लेके आइए, तो इसमें क्या होगा, आपका जो सेल है वो सेट हो जाएगा। तो इनवॉइस नंबर जो है, मेरे हिसाब से इस दोनों सेल को सिलेक्ट करिए और होम से जाकर मार्ज कर दीजिए, तो सेंटर में हो जाएगा। तो अभी करना क्या है, सेकंड जो सेल है, एक सेल को छोड़ दीजिए, उसके बाद बाकी जो सेल है, ये सारे सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे मार्च कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दीजिए। तो मान के चलिए आपका कंपनी का नाम है इंडियन इंडियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो एलटीडी। तो इस तरीके से आपका कंपनी का नाम हो सकता है। इस सेल को सिलेक्ट करिए, उसके बाद फॉन्ट साइज को बड़ा कर दीजिए, क्योंकि ये आपका कंपनी का नाम है। आप फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे बोल्ड कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट सेल में आ जाइए। तो नेक्स्ट सेल में आपको करना क्या है, नेक्स्ट सेल में आपका एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे भी मार्च कर दीजिए, उसके बाद एड्रेस लिख दीजिए। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मैं एड्रेस लिख रहा हूँ कि मान के चलिए यहाँ पे रघु चक और यहाँ पे इन अ, इंडिया, आपको यहाँ पे कोई भी मैं रैंडमली कोई भी नंबर आपको दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने एड्रेस लिख दिया, सिर्फ आपको सिखाने के लिए। आपका जो एड्रेस होगा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है, मतलब कस्टमर का नाम लिखना है। तो इस साइड में जो सेल रहेगा, एक सेल को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखिए कस्टमर का नेम। तो यहाँ पे कस्टमर नेम करके आप एक सेल ऐड कर दीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका कस्टमर नेम
साइड में भी आप लिख सकते हैं, तो साइड में लिखने की जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद उसका एड्रेस भी यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद साइड में जगह छोड़ दीजिए। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए। तो जीएसटी नंबर मान के चलिए मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ। तो जीएसटी नंबर यहाँ पे मैं डाल ही देता हूँ। मान के चलिए मैं कोई भी एक रैंडम जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। और इस तरीके से कुछ जीएसटी नंबर मैंने डाल दिया। कस्टमर का जीएसटी नंबर होगा यहाँ पे और कस्टमर का नेम भी होगा। तो चलो मैं नाम एक लिख ही देता हूँ, कोई भी नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे राजेश जैन, और इसके बाद एड्रेस भी मैं लिख देता हूँ। सोचिए उसी एड्रेस में है जहाँ पे कंपनी का एड्रेस है। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल्स भर देना है। और राइट साइड में, अभी देखिए राइट साइड में आपको करना क्या है, आपको इनवॉइस का नंबर लिखना है। मतलब मान के चलिए आप जो इनवॉइस बिल बना रहा है उसका कुछ नंबर्स होगा। तो यहाँ पे मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे इनवॉइस, यहाँ पे इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर आप एक साथ ही लिख देना, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद एक सेल को छोड़ दीजिए और यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप खुद ही लिख दीजिए। मान के चलिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर 001S है। तो इस तरीके से आपके इनवॉइस नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे, तो यहाँ पे डेट DATE डेट लिख दीजिए। और डेट में एक फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, तभी आपको ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगा। तो डेट का फॉर्मेट क्या है, आपको लिखना है इक्वल टू डे। तो टू डे फॉर्मूला यूज़ करके ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर कर दीजिए। देखिए मैं जिस डेट में इस फॉर्मेट को आपको सिखा रहा हूँ उसका डेट यहाँ पे आया है। तो कोई बात नहीं, आप टू डे करेंगे तो इसमें अच्छा क्या होगा, जब आप बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगा और जिस दिन आप बिल बनाएंगे ऑटोमेटिक डेट आ जाएगा। इसमें आपको बहुत हेल्प होगा। तो नेक्स्ट आपको कॉलम में आना चाहिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपका बिल का फॉर्मेट बनाना चाहिए। तो यहाँ पे करना क्या है, आप सीरियल नंबर डालिए, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ सेल को सिलेक्ट करिए। मान के चलिए मैं कुछ सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलो मैं सेल को बाद में सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ पे बेचूंगा मैं, तो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका जो प्रोडक्ट का कोड है, मतलब कुछ कोड होगा HSN, जो कोड है उस कोड को आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्वांटिटी लिखना है, कितना क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं, रेट लिखना है, और उसके बाद अमाउंट भी लिखना है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे फुलफिल कर देना है। और फुलफिल करने के बाद आप एडजस्टमेंट थोड़ा सा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी रेट का सेल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, क्वांटिटी उतना बड़ा नहीं है, अमाउंट का सेल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो सब कुछ मैंने फिक्स कर दिया। तो इसके बाद देखिए मैं कहूँगा आपका जो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का लिस्ट आप बना सकते हैं। तो उससे पहले इस सेल को पहले मार्च कर दीजिए। यहाँ पे मार्च करने से होगा क्या, आपका इस सेल का डिटेल्स एक सेल में आ जाएगा। तो आप जब प्रोडक्ट के नाम लिखते जाएंगे तो इस सेल में होता जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी आपको फॉर्मेट तो रेडी हो गया, और ऑलमोस्ट रेडी हो गया। आप नीचे साइड में आपको फॉर्मेट को, बाकी फॉर्मेट को रेडी करना है। तो बाकी फॉर्मेट को आप रेडी कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बाकी लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सेल को छोड़ दीजिए, यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करिए। यहाँ पे करना क्या है, देखिए मैं चलो इस सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से आपको लिखना क्या है, आपका लिखना है कुछ प्रोडक्ट का जो डिटेल्स हो गया। तो यहाँ पे आपका जो सेल है, टोटल जो सेल है, यहाँ पे आपको लिखना है टोटल। तो आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल, और उसके बाद लिखेंगे SGST, और उसके बाद CGST। और देखिए IGST भी देना पड़ता है, तो IGST अगर देना पड़े तो IGST भी लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आपको लिखना है, उसके बाद सेल को छोड़ देना है। तो इस तरीके से सारे डिटेल्स को फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका GST CGST कितना परसेंटेज का है। तो देखिए टोटल जो जीएसटी है, टोटल जो जीएसटी है, मैं चलो इस सेल में लिख कर दिखा देता हूँ। जीएसटी जो टोटल है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टोटल मान के चलिए 18% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। और उसमें से आईजीएसटी और सीजीएसटी कितना है, मान के चलिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं आईजीएसटी और सीजीएसटी सब कुछ लिखना है। मान के चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया CGST 9%, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई SGST, और वो भी 9%। और उसके बाद है IGST। तो IGST में कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो सब कुछ डेटा को सिलेक्ट करके एक सेंटर अलाइन में कर देते हैं, तो और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जो बाकी जो सेल पड़े हुए हैं,
उस सेल में आपको करना क्या है, उस सेल में आपको कुछ ऑथराइज़ सिग्नेचर का डिटेल्स बनाना है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है, यहाँ पे जो डॉट लाइन दिख रहा है, इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाहर नहीं जाना चाहिए तो एक सेल के बाहर चले जाएँगे। तो इस सारे सेल को करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऑथराइज़ सिग्नेचर। तो फॉर ऑफिस, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप फॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर कंप्यूटर, आपका कंपनी का नाम लिख सकते हैं। आपका कंपनी का नाम क्या है? इंडियन पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे लिख दीजिए इंडियन पेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये डेटा जो है मैं चलो थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर देता हूँ, और भी देखिए अच्छा लगेगा। और उसके बाद अब इसके नीचे आपका सिग्नेचर होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑथराइज सिग्नेचर। तो AUTH और सिग्नेचर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस राइट साइड में आप लिख दीजिए कस्टमर सिग्नेचर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कस्टमर सिग्नेचर, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर ऊपर साइड में सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे नीचे ये कस्टमर सिग्नेचर करेगा। ये तो सब कुछ ठीक ठाक है। अभी कंट्रोल F2 करके आप देख सकते हैं पूरा के पूरा पेज में आ चुके हैं। अभी आपको बॉर्डर पुट करना है। तो बॉर्डर पुट कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये सारे सेल को, तो सबसे पहले करना क्या है, पूरा सेल को बाहर से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। इस लेवल तक सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे मार्च बाहर हो गया, तो मैं मार्च को अनमार्च करता हूँ और इस सेल तक करता हूँ, क्योंकि डॉटेड लाइन यहाँ पे है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इस तक मार्च कर देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक सिलेक्ट करने के बाद फिर भी बाहर हो रहा है, या कोई दूसरा मार्च हो गया शायद, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्च हो गया था, इसलिए इस तरीके से देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पे मार्च को हटा दे रहा, और फिर से इस सेल को यहाँ तक मार्च कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मार्च हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा। तो इस सेल को पूरा के पूरा लास्ट तक सिलेक्ट करिए। उसके बाद बॉर्डर ऑप्शन में जाइए, मोर बॉर्डर्स में जाइए, और मोर बॉर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको आउटसाइड बॉर्डर देना है। आउटसाइड बॉर्डर को थोड़ा सा बॉर्डर को कुछ इस तरीके से कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे होगा क्या, आप कंट्रोल F2 करेंगे, देखिए आउटसाइड बॉर्डर हो गया। तो आउटसाइड बॉर्डर तो हो गया, उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो अंदर का जो बॉर्डर है यहाँ पे इसको भी देना है। तो इस सेल को सिलेक्ट करिए पूरा का पूरा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए, और यहाँ पे देखिए आउटसाइड बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए। तो यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर फिर से हो जाएगा, और देखिए आउटसाइड बॉर्डर भी हो गया। तो आउटसाइड बॉर्डर का आप किस तरीके से बॉर्डर यूज़ करते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को भी आपको आउटसाइड बॉर्डर के हिसाब से ही देखना चाहिए। तो यहाँ तक आप क्या करेंगे, यहाँ तक आप आउटसाइड बॉर्डर दे देंगे। तो यहाँ पे भी आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, इस सेल से लेकर इस सेल तक, यहाँ तक आपको करना क्या है, पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर देना है, ऑल बॉर्डर। देखिए ऑल बॉर्डर देने से क्या होगा, यहाँ पे जितने सारे आपका डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे देखिए बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉर्डर आ गया, ये तो आपको एक एक सेल ही दिखना चाहिए। तो आपको करना क्या है, इस सेल को पूरा का पूरा सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको जाना है बॉर्डर सेक्शन में, मोर बॉर्डर्स में जाना है। देखिए बीच में जो ये जो बीच में जो लाइन है ना, इसको सिर्फ हटा दीजिए। सॉरी, कुछ इस तरीके से हो गया, इस लाइन को हटाकर ओके कर दीजिए। देखिए आपको स्टेट बाय स्टेट लाइन दिखेगा। तो अगर आप मैं कंट्रोल F2 करके आपको दिखा दूँ, देखिए अभी ध्यान से देखना इस चीज़ को, देखिए किस तरीके से आपको बॉर्डर दिख रहा है। आसान है ना कितना? तो इस तरीके से आप बिल फॉर्मेट को रेडी कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है इस डेटा को भी आपको बॉर्डर के माध्यम से दिखाना है। तो यहाँ पे भी इस सेल को सिलेक्ट करके आप आउटसाइड बॉर्डर को हटा दीजिए, सेंटर को हटा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे भी आप कुछ इस तरीके से बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर करने का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा बॉर्डर हो जाएगा। अभी देखिए कितना शानदार देखने को लग रहा है। तो कितना शानदार देखने को मिला है। तो सब कुछ बॉर्डर के अंदर है। हाँ, इसको भी आप बॉर्डर ले सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर दीजिए, और इसको भी आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। देखिए और भी कितना अच्छा लगेगा देखने में। देखिए अभी देखिए कितना शानदार है ना। तो सब कुछ आपको करने के बाद आपको एक चीज़ और करना है, वो क्या है, अभी आपको देखिए प्रोडक्ट का नाम और यहाँ पे सब कुछ लिखना है। उससे पहले एक चीज़ कर लीजिए, यहाँ पे टोटली सिलेक्ट करके आप बॉर्डर में जाइए, और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए। तो यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो इसके नीचे आप एक चीज़ लिख दीजिए, अमाउंट अमाउंट इन वर्ड्स। देखिए कुछ इस तरीके से लिख दीजिए।
और इस सेल को सिलेक्ट करके मार्च कर दीजिए, सेंटर में हो जाएगा। अब सेंटर को छोड़ दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वर्ड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। मतलब जो डेटा यहाँ पे मैं अमाउंट के हिसाब से आएगा, वही डेटा ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वर्ड में दिखाएगा। तो वर्ड में किस तरीके से दिखाएगा, उसके लिए मैं इस सेल को पूरा का पूरा सेल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मार्च करके लेफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला किस तरीके से रन करेगा मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है आपको सिखाने के लिए, और आप अगर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलो अभी डेटा को पुट करते हैं। तो डेटा कैसे पुट करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर, आप ऑटो सीरियल नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। तो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, कोई भी प्रोडक्ट आप लिखते जाएंगे तो ऑटो सीरियल नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं दिखाने लग गया तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए प्रोडक्ट का नाम आप बाहर लिख सकते हैं, दूसरे सेल में भी लिख सकते हैं। मान के चलिए मेरा कोई कंप्यूटर का दुकान है, तो मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद आपको माउस, उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद मान के चलिए सीपीयू, उसके बाद सीसीटीवी, और उसके बाद मान के चलिए कोई भी इस तरीके से डेटा, आप रैम, रोम, इस तरीके से सब कुछ लिख सकते हैं। तो अभी इस डेटा को मैं यहाँ पे लिंक कैसे करूँ, देखिए यहाँ पे लिंक कैसे करूँ, तो जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस सारे सेल को आपको क्या करना है, मार्च करना है। एक एक करके सिलेक्ट करके मार्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लाइन ले चुका हूँ। अगर एक्स्ट्रा लाइन ना होता तो मार्च करने का जरूरत नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं मार्च करके आपको दिखा देता हूँ। और मार्च करने का सही उपाय क्या है, आप पूरा सेल को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल प्रेस करके नेक्स्ट सेल सिलेक्ट करिए। इस तरीके सारे सेल को सिलेक्ट करिए कंट्रोल प्रेस करके, उसके बाद मार्च कर दीजिए। सॉरी, इस तरीके से मार्च करेंगे तो पूरा सेल सिलेक्ट हो जाए, मार्च हो जाएगा। आप एक एक करके कंट्रोल प्रेस करके एक एक सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करते जाइए। उसके बाद मार्च बटन में क्लिक करना, तो ऑटोमेटिक लाइन बाय लाइन मार्च हो जाएगा। तो फिर से दिखा रहा हूँ मैं, इस सेल को इस तरीके से सिलेक्ट करते जाना, और उसके बाद आपको मार्च बटन में क्लिक करना है। इस तरीके से ड्रैग करके मार्च मार्च मत करना, पूरा सेल का सेल मार्च हो जाएगा। तो मार्च तो मैं कर दिया। अभी करना क्या है, यहाँ पे मैं लिंक करूंगा। किस तरीके से करूंगा, सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे जाना है डेटा टैब में, उसके बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। उसके बाद यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू दिख रहा है, आपको करना क्या है, लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे सोर्स में क्लिक करिए और इस सोर्स को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इस बटन में क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए, ऑटोमेटिक वही प्रोडक्ट आपके सामने दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कोड का नंबर भी चाहिए, अगर मान के चलिए यहाँ पे कुछ नंबर चाहिए, तो कंप्यूटर का मान के चलिए नंबर ऑटोमेटिकली है। मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोड लिख भी दिया, मान के चलिए कंपनी का प्रोडक्ट का कोड भी आपको लिख के दिया गया है। तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब कोई भी प्रोडक्ट चूज करेंगे तो उसका HSN कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसे क्या, किस तरीके से आएगा, चलो मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल देना है, उसके बाद लिखना है वी लुकअप। तो वी लुकअप का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको सिखाया हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो फिर भी आपने अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो वी लुकअप के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, इस सेल को सिलेक्ट करिए जिस सेल में आपका डेटा है, मतलब जिस डेटा को आप चूज करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके बाद कॉमा दीजिए, इस उसके बाद आपको इस टेबल को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। तो टेबल सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दीजिए। उसके बाद आपको कौन सा नंबर से डेटा चाहिए, HSN नंबर कौन सा नंबर में है, ये जो कॉलम्स है सेकेंड कॉलम में है, तो आपको 2 देना है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप सेंटर भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका अलाइन सेंटर हो जाएगा। सारी चीज़ को मैं सिलेक्ट करके सेंटर कर दे रहा हूँ, और भी आसान होगा। देखिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी आपको आसान कर देता हूँ। और देखिए क्वांटिटी भी आप चूज करिए, कितना क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं। जो कस्टमर खरीदने के लिए आए हैं उसको क्वांटिटी भी आप लोग को लिखना है। मान के चलिए यहाँ पे 3 क्वांटिटी है, और आपको रेट भी लिखना है। तो रेट कैसे लिखेंगे, तो मान के चलिए सीपीयू का जो रेट है वो आपको लिखना है, तो ऑटोमेटिक चेंज भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप सबसे पहले अमाउंट लिख लीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से मैं कुछ अमाउंट्स भी यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो अमाउंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे हेडिंग को ना कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, और भी आसान होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको आसानी होगा। उसके बाद यहाँ पे HSN कोड है, उसके बाद यहाँ पे रेट है। तो रेट को आप भी यहाँ पे भी आप क्या करना चाहिए, यहाँ पे वी लुकअप लगा देना है। तो वी लुकअप आपको लगाना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट का नेम।
उसके बाद कॉमा दीजिए, इस सारे सेल को सिलेक्ट करिए, कॉमा देकर आपका आंसर कौन सा कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, 1 2 3, तो थर्ड कॉलम में है, तो इस थर्ड कॉलम के लिए 3 दीजिए, उसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस आंसर आने के बाद इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद आपका देखिए कुछ इस तरीके से ना आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, जब आप आंसर ऑटोमेटिक लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक चेंज आपको ड्रैग करने से आ जाएगा। तो अमाउंट के लिए क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट करना है, तो देखिए आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सीरियल नंबर भी लिख दीजिए, उसके बाद 2 नंबर का मान के चलिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है यहाँ पे चूज करके आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पहले आप एक काम कर लीजिए, इस दोनों को डिलीट करके आप पहले इसको ड्रैग कर लीजिए। तो इसमें होगा क्या, आप जब भी एक एक करके चूज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट होता जाएगा। तो जब भी आप प्रोडक्ट चूज करेंगे, देखिए इस फॉर्मूला को भी आप रन कर दीजिए और देखिए ऑटोमेटिकली आपका डेटा आते जाएंगे। तो इसके फॉर्मूला आप लगा देने से आपको ही फायदा होगा। मान के चलिए यहाँ पे 5 में सीसीटीवी लेना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट मान के चलिए 3 नंबर में मैं कोई और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, मान के चलिए कीबोर्ड लेना चाहता हूँ, और कीबोर्ड का कोड कहाँ से आएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ से जाकर आप कंट्रोल डी भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी मैं आपको एक बार लिख के दे रहा हूँ, CTRL प्लस डी, इसको पेस्ट करना, ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए मैं 12 कीबोर्ड लेना चाहता हूँ, उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए, यहाँ पे भी कंट्रोल डी कर दीजिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये तो ऊपर साइड का हो गया। अभी नीचे चले जाइए, नीचे में आपको करना क्या है, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे करेंगे, इक्वल साम दीजिए, साम के बाद फर्स्ट ब्रैकेट, आपका फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक आप ड्रैग कर दीजिए। फर्स्ट सेल का मतलब अमाउंट का जो सेल्स है उसको फर्स्ट से लास्ट तक ड्रैग करके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर दीजिए, आ जाएगा। और एसजीएसटी के लिए आपको करना क्या है, एसजीएसटी के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला देना है। तो कितना परसेंटेज का, 9% का, तो इसके साथ आप अगर 9% कर देंगे, इंटू 9% सिंबल दे दीजिए, एंटर कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक 9% आ जाएगा। सेम टू सेम इक्वल टोटल अमाउंट के ऊपर इंटू 9% सिंबल दे देना, एंटर हो जाएगा। सीजीएसटी तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ देना नहीं है। और टोटल अमाउंट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इक्वल साम कर दीजिए और इस सारे सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। ये तो मेरा फॉर्मेट टोटली रेडी हो गया। अभी करना क्या है, यहाँ पे अमाउंट में दिखाना है। जो डेटा यहाँ पे मैंने लिखा हूँ वही डेटा को आपको अमाउंट में दिखाना है। तो करेंगे कैसे, देखिए इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिस लिंक से जाकर आप ओपन कर सकते हैं, एक कोड ओपन कर सकते हैं। उस कोड को आपको कहाँ पे लगाना है वो ध्यान से देखिए। कोड तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप कोड को कहाँ पे लगाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले कोड किस तरीके से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से कोड आएगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक्सेल में शॉर्टकट आपको यूज करना है। और शॉर्टकट कौन सा होगा, आपको यूज करना है, ध्यान से समझना, आपको मैं लिख भी दे रहा हूँ, ऑल्ट ALT उसके साथ F11, तो इसको आपको पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ऑल्ट के पास कीबोर्ड से F11 पेस्ट करेंगे, तो इस तरीके से कुछ विंडो आ जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नोटपैड मैंने आपको लिंक में दे चुका हूँ, वही नोटपैड में जो लिखा है वो सारे डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। उसके बाद ऑल्ट F11 कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ मैक्रो का विजुअल बेसिक डेटा आ जाएगा। तो आपको जाना क्या, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाना है, उसके बाद आपको मॉड्यूल्स में जाना है। तो मॉड्यूल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, पेस्ट, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पेस्ट करना है, उसके बाद क्लोज कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो इसके बाद इस सेल में आपका फॉर्मूला देना है। तो फॉर्मूला किस तरीके से देंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक देना है, इक्वल स्पेल नंबर। और देखिए स्पेल नंबर देने से पहले जो मैंने आपको दिखाया विजुअल बेसिक, जो प्रोग्रामिंग पार्ट में आपको कॉपी पेस्ट करना है, सबसे पहले वो करना है, तभी इस पे मतलब इस फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आपको फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद इस अमाउंट सेल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वही आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो देखिए कितना आसान है ना। तो हम कोई भी डेटा चेंज करेंगे, मान के चलिए मैं कोई भी यहाँ पे ध्यान से देखना कितना था, आपका जो अमाउंट था ₹76,110 ओनली, ये तो था ना। तो चलो मैं कोई और एक प्रोडक्ट ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे मैंने माउस भी खरीदारी की है, और यहाँ पे कंट्रोल डी कर रहा है, ऑटोमेटिक फॉर्मूला आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको ड्रैग कर दे रहा हूँ। अभी देखिए एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं जब यहाँ पे फॉर्मूला को रन करने के लिए यहाँ पे ड्रैग किया तो फॉर्मूला रन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए एक गलती हमने कर दिया। वो क्या है, देखिए फर्स्ट जो सेल है यहाँ पे डबल कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद देखिए जो सेल मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए M11 मतलब यहाँ से यहाँ तक
M11 से N18 तक। तो इसको आपको फ्रीज करना है, मतलब इसको लॉक करना है। लॉक करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4। तो उसको प्रेस कहाँ पे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करिए, F4 प्रेस करिए, इसके ऊपर क्लिक करिए, F4 प्रेस करिए। देखिए दोनों लॉक हो जाएगा डॉलर साइन से। उसके बाद एंटर करेंगे तो वो डेटा आपको ऑटोमेटिकली रन कराता चला जाएगा। इसमें होगा क्या, देखिए मान के चलिए यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया और यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला रन कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला रन हो रहा है, मगर आपको लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर लॉक कर देंगे तो आपका डेटा प्रॉपर काम करेगा। तो इसमें आपको बहुत आसानी होगा। और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला भी रन कर दीजिए। देखिए आपका जो डेटा था वो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। देखिए 83,000 हो गया। तो जितना अमाउंट आएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो कितना आसान है ना। तो अभी कंट्रोल F2 शॉर्टकट क्या है, CTRL, उसके साथ आपको करना क्या है, F2 प्रेस करना है। तो CTRL उसके बाद F2 प्रेस करेंगे तो आपके सामने पिन प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से आपका बिल तो तैयार हो चुके हैं। आप कलरफुल भी बिल कर सकते हैं, और इस तरीके से बिल बनाने के बाद आपको इसको सेव करना है। तो ध्यान रखिएगा, सेव करने का कुछ तरीका है। अगर उस तरीके से सेव करके नहीं जाएंगे तो जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला रन नहीं करेगा। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना कुछ इस तरीके से है। आपको फाइल में जाना है, उसके बाद आपको सेव में जाना है। तो सेव में जब जाएंगे तो आपको ब्राउज करने के लिए बोलेगा, आपको कंप्यूटर में रखने के लिए ब्राउज करने के लिए बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन में जाना, उसके बाद आपको मान के चलिए मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ। तो किसी भी जगह पे आप कोई भी ड्राइव में जाकर आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ, आपका मर्जी, आप कुछ भी जगह पे सेव करिए, आपको सिर्फ याद रखना है कहाँ पे आप सेव कर रहे हैं। देखिए सेव का फाइल में यहाँ पे दे रहा हूँ कि जीएसटी इनवॉइस, इस तरीके से कुछ नाम लिख दिया। ये तो कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, मगर जो आपको करना है अभी, जो सेव एज टाइप, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, सेव एज टाइप यहाँ पे जो लिखा है ना एक्सेल वर्कबुक, इसको आपको चेंज करना है। इसको आपको करना है कि एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक। मैं फिर से यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, इसको चूज करके सेव करना है। तो आप कहेंगे सर इसमें सेव करने से क्या होगा, जो आपको मैं कोड कॉपी पेस्ट करने के लिए बोला था और वो कोड रन कराने के लिए इस तरीके से वर्कबुक में सेव करना है। कुछ भी नहीं होगा, आसानी से सेव हो जाएगा और सब काम भी आपका हो जाएगा। तो कितना आसान है ना इस तरीके से जीएसटी बिल बनाने का। हाँ, इस डेटा को आपको सेकंड सीट में भी कर सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका बिल जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और इस तरीके से बिल फॉर्मेट दूसरे ऑटोमेटिक जेनरेट आपका हो जाएगा। और अभी नेक्स्ट जो वीडियोस है वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप एक बटन के माध्यम से सारे डेटा क्लियर कर सकते हैं और ऑटोमेटिक बिल को कंटिन्यू कर सकते हैं और डेटा को नेक्स्ट पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो डेटा आपने एंट्री किया, जिसके नाम में टोटली बिल एंट्री हुआ, वो कौन सा प्रोडक्ट लिया, वो आप नेक्स्ट सेल में रखना चाहते हैं, डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो वो कैसे कैसे करेंगे, उसको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं उसके ऊपर आपको इन डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को कुछ मिला तो ज़रूर लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अकेला सीखने से कुछ भी नहीं होगा। सबको सीखने का मतलब समान सा हिस्सेदारी है। तो प्लीज़ सबको सिखाइए, सबको हेल्प करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।